जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस होंगे, ठीक ठाक होंगे। 100 इंडेक्स का और स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और वीडियो लेके आपकी खदमत में हाजिर हैं। आप लोगों के कल जो वीडियो के ऊपर फीडबैक थे, थैंक यू सो मच। उसमें एक आध मिस्टेक हो गई थी क्योंकि काफ़ी दिन के बाद इस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा था, तो वो मैंने बहरहाल कमेंट के अंदर अपडेट कर दिया था। तो बाकी ये कि इसी पैटर्न को जो है इंशाल्लाह आगे हम लोग जो है फॉरवर्ड रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडेक्स को कि इंडेक्स ने आज कैसा परफॉर्म किया, और रेलिवेंटली उसके अकॉर्डिंग कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स वगैरह देखेंगे जो कमिंग डेज़ में हमारे पास जो है आने वाले दिनों में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है उसको हम देख सकते हैं। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि हमारे पास एक अच्छा बाउंस जो है वो मिल सकता है, और अराउंड हमारे पास अगर हम देखें तो 800,000 पॉइंट की जो है अराउंड जो है इसमें मार्केट ने बाउंस दे दिया एज एक्सपेक्टेड। तो अब व्हाट्स नेक्स्ट, अब फर्दर क्या करना चाहिए, आज मार्केट ने कैसी क्लोजिंग की और फर्दर नेक्स्ट वीक जो है मार्केट के लिए कैसा हो सकता है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अच्छा इसके ऊपर जाने पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने फ्री हमारा डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं, किसी भी एक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जी, आज इंडेक्स ने 13 सितंबर को जो क्लोजिंग दी है फ्राइडे को 79,333 पे दी। 315 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए, 0.40% का गेन हुआ। ऑलमोस्ट जो है 19 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हुआ। प्रीवियस क्लोज अगर हम देखें तो 79,000 ऑलमोस्ट जो है राउंड फिगर अगर हम बात करें तो 79,000 के ऊपर दी। और डे रेंज की अगर हम बात करें तो 79,262 से 80,016, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट 800-900 पॉइंट के दरमियान जो है इंडेक्स ने जो है फ्लक्चुएट किया। बट हमें डे एंड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, यानी इंडेक्स ने एक हाई क्रिएट किया और एट द एंड ऑफ द डे हमें जो है प्रॉफिट टेकिंग जो है वाज़ेह तौर पे देखने को मिली। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास जो है दोबारा बढ़ रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो मार्केट गैप अप खुली, और इसको भी हम चार्ट पे भी फर्दर देखेंगे। करते करते प्रॉफिट टेकिंग करते 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 मार्केट ने जो है नेगेटिव क्लोजिंग दी। यहाँ पे बाजार नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, वो भी चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि वो गैप अप बेसिकली जो है तो अपने ओपन से उसने नीचे जो है वो किया, तो इस वजह से जो है वो आपको इस तरह लग रहा होगा। टॉप परफॉर्मर में हमारे पास जो है आज भी, अगर अच्छा आप देखें तो आज भी हमारे पास मेन बोर्ड आइटम्स में किसी ने भी खास परफॉर्म नहीं किया। अभी मैं मार्केट का हीट मैप भी दिखाऊंगा, तो ये कुछ जो है रेड फ्लैग्स होते हैं, जज्बाती ट्रेडर्स जो हैं बाज़-औक़ात जो है वो आ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें WTL, PSL, कॉसम, FCGS, स्पेस, MDTL, वेव्स, SL, GL, TPL, FNEL, यानी जो साइड लाइन आइटम्स होते हैं वो चल, और उनमें भी कोई इतने तगड़े वॉल्यूम नहीं देखने को मिले। बट मार्केट ने परफॉर्म किया। मार्केट ने जो रैली है, एक छोटी सी एक बाउंस जो है इसको अगर हम बोलें तो उसको जो है एंजॉय किया। फर्दर इसमें हम क्या देख सकते हैं आगे, आइए देखते हैं। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने जो इंडेक्स में 141 पॉइंट जो है वो जोड़े। फर्टिलाइजर सेक्टर ने जो है परफॉर्म किया, 125 पॉइंट जोड़े। लेदर सेक्टर ने 44 एंड थोड़े थोड़े पॉइंट जो है आपके पास दूसरे सेक्टर ने जोड़े। नेगेटिविटी में हाँ, सीमेंट एज एक्सपेक्टेड जिस तरह था उस तरह उसने परफॉर्म नहीं किया इंटरेस्ट रेट के बाद। हालांकि एक बहुत अच्छा जो है इसमें हमें जो है कमी देखने को मिली, बट उसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो मार्केट ने जो है घुमा दिया। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, और एक अगर उससे नेगेटिव अगर हमें एक अप्रोच मिली है तो कोई मसले वाली बात नहीं, करेक्शन भी होती है। एक स्टॉक या एक सेक्टर चलता है तो दूसरा जो है घूमता है, इतना आसान होता है एंटिसिपेट करना। तो हर बंदा जो है स्टॉक मार्केट के अंदर ही काम कर रहा होता है, तो इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। मंडे को इंशाल्लाह जो है देख सकते हैं परफॉर्म कर सकता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सीमेंट सेक्टर ने 77 पॉइंट तोड़े, कमर्शियल बैंक ने 43 पॉइंट तोड़े, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 13 पॉइंट तोड़े, और थोड़े थोड़े पॉइंट देखें आपको दूसरे सेक्टर्स में भी टूटते हुए देखें। हाँ, टॉप परफॉर्मर में हैवी वेटेज स्क्रिप्ट अगर हम देखें तो उसमें ईफड ने 81 पॉइंट जोड़े, OGDC ने 73 पॉइंट जो है वो इंडेक्स में ऐड करा, FFC ने 52, SRV ने 44, HUBC ने 36, मारी ने 29, और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी जोड़े। नेगेटिविटी में UBL ने 31 पॉइंट तोड़े, MEBL ने 25, DGKC ने 24 पॉइंट इंडेक्स में से कम करवाए, KOIC कोहार्ट सीमेंट ने 19, और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी इंडेक्स में से कम कराए। ओवरऑल अगर आप हीट मैप देखें अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, तो यहाँ पे हमारे पास जो है साइड लाइन जो आइटम्स होते हैं, साइड लाइन आप बोलने सेक्टर के जो आइटम होते हैं उसमें हमें तेज़ी मिली। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ये जो दूसरे साइड लाइन हमारे पास ग्रुप्स होते हैं उनमें हमें देखने को मिली। प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर मिली, और थोड़ा थोड़ा जो है हमें हरियाली दिखी है, बट लाली भी हमें देखने को मिली है। जिस तरह एक्सपेक्ट किया था जिन सेक्टर्स को जैसे वो परफॉर्म करेंगे उन्होंने नहीं किया, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो
तो यहाँ पे अगर हम आज का FIPDP देखें, 13 तारीख का FIPDP हमारे पास आ गया है। FIPI हमारे पास बायर रहे 2.89 मिलियन डॉलर की, सॉरी सेलिंग के साथ रहे, और लीपी लोकल इन्वेस्टर हमारे बाइंग पर है, 2.89 मिलियन डॉलर की उन्होंने बाइंग करी। बैंक्स ने 1.95 मिलियन डॉलर का माल बेचा, ब्रोकर्स ने 0.34 मिलियन डॉलर का माल खरीदा, कंपनीज ने 2.90 मिलियन डॉलर का माल खरीदा, फॉरेन कॉर्पोरेट ने 3.39 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी, फॉरेन इंडिविजुअल ने आज भी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया। इंडिविजुअल्स हमारे लोकल जो है उन्होंने 0.97 मिलियन डॉलर की बाइंग करी, इंश्योरेंस कंपनी ने 0.94 मिलियन डॉलर की बाइंग करी, म्यूचुअल फंड ने 1.89 मिलियन डॉलर की बाइंग करी, NBFC ने 0.03 मिलियन डॉलर की बाइंग करी, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 2.23 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी, और ओवरसीज पाकिस्तानीज ने 0.50 मिलियन डॉलर की बाइंग करी। ओवरऑल देखें आप तो 1 2 3 4 सॉरी 4 5 6 7 प्लेयर जो है वो बाइंग पे रहे, 1 2 3 सेलिंग पे रहे और एक ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, एक अच्छा व्यू जो है उसके साथ अगर हम देखें, एक पॉजिटिविटी के साथ देखें, तो हमारे पास जो कंपनीज हैं उन्होंने माल उठाया, ब्रोकर्स ने उठाया, इंडिविजुअल ने भी, इंडिविजुअल्स तो खैर उठाते ही रहते हैं, इंडिविजुअल्स के अलावा इंश्योरेंस कंपनीज ने उठाया, म्यूचुअल फंड ने उठाया, NBFC ने उठाया, ओवरसीज पाकिस्तानी ने उठाया। तो एज सच कोई खास नेगेटिविटी या एक बोल जिस तरह हम बोल सकते हैं कि भाई बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है या कोई खास नहीं पड़ा, तो ऐसी बात नहीं है। एक इम्पैक्ट ओवरऑल अच्छा पड़ा है, सेफ हाथों में माल जो है वो गया है, यानी बड़े प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया है सिवाय फॉरेन कॉर्पोरेट के। तो इतनी कोई ड्रॉनी बात एज सच नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि सबसे बड़ा बायर अगर हम यहाँ पे ओवरऑल अगर देखें तो हमारे पास कंपनीज जो है 2.90 मिलियन डॉलर का माल कंपनीज ने एक्यूमुलेट किया, और फॉरेन कॉर्पोरेट्स यानी हमारे जो FIPI उन्होंने 3.39 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी। तो उसमें अगर हम लोग देखें कंपनीज और FIPIs को अगर हम लोग थोड़ा सा जायज़ा लें कि भाई किधर यहाँ पे इन्होंने घोटाला किया है, घोटाले से मुराद कहाँ जो है सेलिंग या बाइंग जो की है, तो FIPIs अगर हम देखें सबसे बड़ा सेलर रहा FIPIs ने कहा फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर हमारे पास जो है 3.34 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी। ओवरऑल कुछ सेक्टर्स में माल उठाया भी है, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि सबसे बड़े सेलिंग पर्सपेक्टिव से तो फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर जो है सबसे बड़ा सेलर कौन था, 3.34 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ हमारे जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स रहे, यानी कि हमारे FIPIs रहे। ऑन अदर एंड कंपनीज हमारी बड़ी बायर थी, तो अगर उनको देखें तो उधर से जो प्रेशर कंपनीज ने जो है उसको एब्जॉर्ब किया है, जो सेलिंग प्रेशर था 1.25 मिलियन डॉलर का बाइंग करी। और कंपनीज की अगर हम ओवरऑल बाइंग देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी जैसे OGDC BPL वगैरह, उसमें अगर आप देखें तो वहाँ पे कंपनीज की एक तगड़ी बाइंग आई है। और फर्टिलाइजर सेक्टर में जो हमारे पास FIPIs की तरफ से जो एक सेलिंग प्रेशर था उसको भी कंपनीज ने जो एब्जॉर्ब किया है। तो ओवरऑल कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई ऐसी ड्रॉनी सिचुएशन एज सच नहीं है। मंडे को भी इंशाल्लाह ताला मार्केट जो है हमें अच्छी ही परफॉर्म करती हुई इंशाल्लाह ताला दिखेगी। ओवरऑल अगर आप फर्टिलाइजर सेक्टर को वैसे भी देखते हो, फर्टिलाइजर सेक्टर में कंपनीज ने माल उठा के रखा हुआ है, बैंक्स ने रखा हुआ है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास है, म्यूचुअल फंड्स के पास है, तो इसमें कोई एज सच घबराने वाली फिल वक्त कोई बात एज सच नहीं है। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि यहाँ पे अगर हम लोग चार्ट के ऊपर आए, चार्ट के ऊपर आने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ और दिखाता चलूँ कि अगर हम लोग एक वीकली ओवरव्यू भी ले लें, तो ये अगर मैं मंडे से इसको करूँ और ये 13 आज है, तो वीकली बेसिस के ऊपर भी अगर हम देखें भाई पूरा हफ्ता माल जो है सबसे ज़्यादा किसके पास रहा है, तो ओवरऑल FIPI हमारे सेलिंग पे रहे 7.54 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ, और लीपी हमारे जो है बाइंग पे रहे 7.54 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ। तो कंपनीज ने अगर आप ओवरऑल देखें, यहाँ पे अगर आप देखें, अब ये हम लोग जो है डाटा देख रहे हैं ये वीकली बेसिस पे देख रहे हैं, तो वीकली बेसिस पे हमारे पास सबसे ज़्यादा माल किसके पास है, इंडिविजुअल्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और हमारी कंपनी। सेलिंग पे कौन है, फॉरेन इंडिविजुअल, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, बैंक्स, ब्रोकर्स, अदर ऑर्गेनाइजेशन और ओवरसीज पाकिस्तानी। तो ओवरऑल अगर आप एक ब्रॉडर व्यू से देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है प्लेयर्स हैं उन्होंने एक्यूमुलेट किया और कुछ ने जो है सेलिंग करी हुई है। और ज़्यादा अगर आप एक्यूमुलेशन देखेंगे तो हमारे पास कंपनीज की तरफ से भी है, इंडिविजुअल्स की तरफ से भी है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि सिर्फ इंडिविजुअल्स ही नहीं है, इंडिविजुअल्स को सहारा देने के लिए म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और कंपनीज भी जो हैं वो साथ में है। NBFC ने अकॉर्डिंग टू दैट देखें तो वीकली एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ऑन अदर एंड सेलिंग पे हाँ फॉरेन कॉर्पोरेट्स यानी FIPI, बैंक्स, ब्रोकर्स और अल्लाह आपका भला करे अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग पे रही। तो इसमें अगर हम तगड़ा बायर देखें जी वो है इंडिविजुअल जो है 7.22 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ है, और तगड़ा सेलर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अदर ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन दोनों का ज़रा सा मवाजना करते हैं। सबसे पहले मैं अगर देखूँ इंडिविजुअल्स ने जो है सबसे ज़्यादा बाइंग किधर डाली हुई है, तो ये हमारे इंडिविजुअल्स का डाटा आ गया। इंडिविजुअल्स ने सबसे ज़्यादा माल उठाया हुआ है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में, 2.19 मिलियन डॉलर का माल जो इधर जमा किया हुआ है, और पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर भी जो है दबा के इंडिविजुअल्स के पास माल है। नंबर 1। नंबर 2 ये ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैं देखूँ तो अदर ऑर्गेनाइजेशन ने तो माल रखा ही नहीं है भाई।
अदर ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप ओवरऑल देखें तो अदर ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल सेलिंग पे ही रही है, हर जगह माल जो है बेचा गया है। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में अगर हम देखें नहीं, फर्टिलाइज़र में अगर आप देखें तो दबा के माल छोड़ा है अदर ऑर्गेनाइजेशन ने। फर्टिलाइज़र में अगर मैं देखूं तो फर्टिलाइज़र में अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसने माल जो है साथ साथ एक्यूमुलेट किया है। फर्टिलाइज़र में हमारे पास अदर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा सेलर रहा है, वीपी बड़ा सेलर रहा है, और बड़ा बायर एज सच कोई नहीं है। म्यूचुअल फंड ने आज जो है इसको सहारा दिया हुआ है, तो एज सच कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। बात अभी जो है अल्लाह ना करे बिगड़ी नहीं है सो फार। तो उम्मीद है यहाँ से आपको जो है एक अंदाज़ा हो गया होगा किस तरीके से जो है वो मार्केट अगले आने वाले दिन वीक में भी जो है वो परफॉर्म कर सकती है। तो कल की वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया एक मिस्टेक मुझसे हो गई थी डिस्कशन करते करते, तो बहरहाल कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें जो हम लोगों ने डिस्कशन करी थी, जो चार्ट था ये डेली था, ऑल दो हम लोग आवरली बेसिस के ऊपर एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो ये वही चार्ट है। इसकी जो वर्किंग है उसको मैं फाइन ट्यून करूँगा, आवरली बेसिस के ऊपर आपको देखूँगा आवरली बेसिस पे, क्योंकि अगर मैं इसको भी कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये एक बहुत ब्रॉडर व्यू बन जाएगा, तो हमें इतना ब्रॉडर व्यू फिल वक्त लेने की ज़रूरत नहीं है अगर हम डेली एस्पेक्ट से चीज़ों को देख रहे हैं। तो फर्दर सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स की जो है एक आवरली बेसिस पे फ्रेश वर्किंग करके बताऊँगा, जो वैल्यू जोन्स हैं अकॉर्डिंग टू एनालिसिस वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फर्दर फिर स्क्रिप एनालिसिस और कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो आने वाले टाइम में जो है मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और मार्केट को एक अच्छा वहाँ से जो है रिस्पॉन्स मिल सकता है, तो मैं इसकी वर्किंग करके आपके साथ शेयर कर। ऑलराइट, सो मार्केट की ये आवरली वर्किंग है, बिल्कुल इसको हम लोग पहले समझेंगे और फिर इसके अकॉर्डिंग लेवल देखेंगे। बहुत सारी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो हमें कुछ स्पेसिफिक जोन्स जो है उनको देखना होता है। बीइंग अ स्विंग ट्रेडर और एज अ स्विंग ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव जो एक पॉसिबिलिटी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये 77,000, ये वाली जो लाइन अगर आप देखें 77,992 की एक सपोर्ट जोन है। आप चाहें तो इसको राउंड फिगर ही कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर यहाँ पे मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया 78,900 का, फिर ये बॉटम आया, तो यहाँ से मैंने एक ये चैनल चला दिया और यहाँ से इसके बॉटम की लाइन को कनेक्ट कर दिया। फर्दर अगर आप देखेंगे इन दो पॉइंट्स को, अगर यहाँ से ऊपर वाले को अगर आप देखें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आगे, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए आगे जैसे जैसे जाता जा रहा है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है एक ही क्रिएट कर रहा है, नंबर वन। नंबर टू, जैसे ही इसके बॉटम पे आ रहा है मार्केट वहाँ से जो ऊपर की तरफ शूट कर रही है, सेम ईयर, तो आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ होपफुली आपको समझ आई होगी। अब फिल वक्त अगर हम देखें करंटली क्या सिनेरियो, अगर इस करीबी पिक्चर को देखें, एक चैनल फॉर्मेशन में अगर आप देखें तो डिस्कशन हम लोगों ने की थी कि एक मार्केट कंसोलिडेशन में थी डेली फ्रेम के ऊपर, बट वहाँ पे भी अगर हमने अब देखते हैं, बल्कि अभी देखा भी अभी ये इसको वर्किंग को लाने से पहले, तो आप देखें इसने उसको भी तोड़ा और ये जो एक गैप क्रिएट किया था मार्केट ने यहाँ पर, तो मार्केट ने एक सबसे पहले इसको तोड़ा है, चैनल फॉर्मेशन को तोड़ के ये 79,900 और 80,000 के बिटवीन का एक जोन क्रिएट किया। वहाँ से जो है हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आके ये गैप भी हमारे पास फिलअप हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू ये कि आप देखें दोबारा मार्केट अपने इसी चैनल के अंदर आ गई। सो व्हाट्स नेक्स्ट, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक ये कि अब जो है हम मार्केट को इस जोन तक गिरता हुआ देख सकते हैं जहाँ पे ये हमारे पास सपोर्ट जोन आ रहा है 78,600 या 78,750 के बिटवीन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो दफ़ा मार्केट यहाँ से पहले भी उछल चुकी है और यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो ये चैनल का भी हिस्सा आ रहा है, तो ये बड़ा एक हाई कॉन्फ्लुएंस एरिया, नंबर वन। नंबर टू ये, अगर ये बाउंस कंटिन्यू मार्केट यहाँ से करती, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक ये हाई है, इसने लास्ट ये नया हाई बना दिया है, तो यहाँ पे ये लो है, और अगर मार्केट यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट करके एक लोअर लो बनाती है तो फिर मार्केट इस हाई को 80,000 वाले को तोड़ते हुए आगे जाएगी, फिर हम लोग एक नया स्ट्रक्चर बनता हुआ देखेंगे। फिर ये जो चैनल की फॉर्मेशन है ये हमारे पास वैलिड नहीं होगी। ये वर्किंग उन लोगों के लिए है जो लोग मार्केट को देख के बाय और सेल करते हैं। सिर्फ मार्केट को ही नहीं देखना होता, आपको अपने स्पेसिफिक आइटम को भी देखना होता है और उसके अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, क्या सिनेरियो, आपको उसके अकॉर्डिंग फिर वर्किंग को मॉडिफाई करना होता है। यहाँ पे अगर हम RSI देखें तो RSI ने भी थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन किया है और चार्ट्स ने भी अपने आप को एडजस्ट किया है। सो यहाँ पे मैं इस गैप को फिलअप रखने के लिए एक रेफरेंस के लिए, ताकि हम लोग फर्दर अगली वीडियोज़ में देखें, तो ये हमारे पास एक जो है ये गैप जो है मार्केट ने भर दिया है। मार्केट अगर यहाँ पे इस गैप को फिलअप करके सपोर्ट बनाती है तो फिर हम मार्केट में नया स्ट्रक्चर देख सकते हैं और मार्केट जो है फिर इस रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले 80,000 का लेवल है इसको देखेगी। फर्दर फिर मार्केट आगे जो है अपना जो सेकंड लेग है उसको कंप्लीट करने के लिए जाएगी और अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम लोग देखें तो कमो पेश अगर यहाँ से मार्केट रिवाइव करती है तो फिर जो है मार्केट में तकरीबन 80,300 के आसपास जो हम मार्केट को जाता हुआ देख सकते हैं। वो तब है जब मार्केट यहाँ से जो है बाउंस करेगी। तो ये
फिल वक्त जो एक पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू एनालिसिस और एक आवरली बेसिस पे जो सिचुएशन बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग है, और इसके साथ में कुछ न्यूज़ वगैरह भी है उसको भी आपको बताऊंगा। और यहाँ पे भी आपको देख के एक अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि यहाँ पे ये जो आज की हमारे पास जो बाइंग सेलिंग हुई है, ये डाटा अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको अगर मैं दोबारा खोलूँ आपके साथ, तो आपको पता लगेगा जी प्लेयर्स ने जो है बाइंग भी करी है, लेकिन कुछ सेलर्स जो हैं, कुछ प्लेयर जो है उन्होंने सेलिंग भी करी है, जिसके नतीजे में हमें जो है यहाँ पे थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और टेक्निकल जो है, टेक्निकल्स भी अपने आप को एडजस्ट करते हैं, इंडिकेटर्स जो एकदम आउट हो जाते हैं वो भी अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो फिल वक्त ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। नंबर 1, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। नंबर 2 ये कि स्टेट बैंक नोटिफिकेशन में आपको कुछ बता दूँ, फिर स्क्रिप्ट एनालिसिस पे चलते हैं। तो जैसे कि स्टेट बैंक ने बता दिया जी ईद मिलादुन्नबी 17 तारीख को इंशाल्लाह ताला, तो उसकी जो है पब्लिक हॉलीडे होगी। स्टॉक एक्सचेंज के एंड से अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। डॉलर का अगर आप एक्सचेंज रेट देखें 13 और 12 सितंबर के हिसाब से, तो कल हमारे पास 278.44 पैसे था। आज अगर हम देखें 278.16 जो है पैसा डॉलर ट्रेड हो रहा है ओपन मार्केट में। तो मार्केट ओवरऑल देखें 0.10% की डेप्रिसिएशन जो है हम देख सकते हैं इसमें हुई है, कोई इतनी खास वो नहीं हुई है। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास मंडे को कौन कौन सी जो है इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स आ रही हैं, इनमें से मैं कुछ जो स्टॉक्स हैं उसको मैं पिक भी अभी करूँगा। DGKC और सिनर्जी को जो है देख भी लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो मंडे को हमारे पास जो एनुअल बोर्ड मीटिंग्स आ रही हैं वो आ रही है DGKC की, GCIL की, सिनर्जी की और KML कोहिनूर मिल्स लिमिटेड की। तो ये हमारे पास अपडेट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर जो अब हमारे पास आई है वो ये है कि IMF बोर्ड टू रिव्यू पाकिस्तान 7 बिलियन लोन ऑन सितंबर 25। तो 25 सितंबर को IMF का जो बोर्ड मीटिंग बेसिकली इनकी जो होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह बैठते हैं, तो वहाँ पे जो इन लोग की मुशावरत होगी और मुलाकात होगी, और वहाँ पे जो है फिर डिसाइड किया जाएगा। ये आर्टिकल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं मैटिस ग्लोबल की वेबसाइट पे। तो वहाँ पे जो है अब पता लगेगा कि हमारे पास जो एक IMF का नया जो प्रोग्राम है $7 बिलियन का, वो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए जो जो चीज़ें करनी चाहिए थी वो एज सच जो अगर हम देखेंगे तो हमें देखते हुए मिली हैं। बट जैसे कल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि मिनी बजट की बातें हो रही हैं, जो टैक्सेस में जो है हमें कमी पड़ी है उसको पूरा वो किस तरह करेंगे, तो सारी चीज़ें जो है हमें वो देखने को मिलेंगी। तो हो सकता है कि अभी भी मार्केट जो है एक बाउंस लेके थोड़ा साइडवेज भी जा सकती है, क्योंकि ये एक बहुत जो है एक इम्पॉर्टेंट खबर है और इसके ऊपर मार्केट जो है हर दफ़ा कैसा रिएक्ट करती है ये हम सबको पता है। तो ये इसका जो आर्टिकल का लिंक है वो आपके साथ लगा दूंगा, आप इसको अगर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं या सुनना चाहें तो सुन भी सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। ऑलराइट, सो पहले हम लोग देखेंगे DGKC DG खान लिमिटेड आवरली चार्ट है। इसको कंटिन्यू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होती हैं, कुछ सीख रहे हो कुछ अच्छा लगे तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। और मैं आप लोगों को याद कराता चलूँ कि हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का प्राइस एक्शन का कोर्स है, जिस तरीके से आप लोगों के साथ यहाँ पे पूरी वीडियो बनाई जा रही है, सारी चीज़ें उसके अंदर इंशाल्लाह होंगी। तो अगर आप लोग भी अपने लिए खुद जो है सिग्नल्स जनरेट करना चाहते हैं तो उसकी जो लास्ट रजिस्ट्रेशन की डेट है वो संडे है 14 सितंबर। 15 सितंबर से जो है क्लासेस स्टार्ट हैं। क्या कंटेंट है क्या नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में एक डिटेल वीडियो मौजूद है, उसमें भी है। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपके साथ शेयर किया जाएगा उसके अंदर भी वो सारी चीज़ें जो है मौजूद होंगी। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो 4 या 5 स्लॉट जो है वो बाकी हैं, उसमें आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा के अपनी स्लॉट को रिजर्व करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम समझें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जी, अल्लाह आपका भला करे, यहाँ पे इसने एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया अराउंड 76, 40 और 77 के पास। वहाँ से जो है इसने एक हाई क्रिएट किया 80.57 पे, और एक यहाँ पे माइनर सपोर्ट बनाई 78.90 पे। वहाँ से फिर इसने एक माइनर हाई बनाया और एक जो है लो बनाया, जिससे मैंने इधर कनेक्टिविटी दी। अगर आप देखें तो ऑटोमेटिकली लास्ट टाइम यानी थर्ड टाइम प्राइजेस इधर आए और यहाँ से जो है फिर प्राइजेस ने एक बाउंस लिया, और फिर एक इसने हाई क्रिएट किया 85 और 86.50 के बिटवीन में। वहाँ से एकदम ये नीचे आए प्राइजेस, और नीचे आते आते ये जो 3 दफ़ा जिस लाइन को ऑनर किया हुआ था प्राइस ने, उस सपोर्ट को भी तोड़ा, और अब आके प्राइजेस जो है अपने 79 और 80 के इसी सपोर्ट जोन पे दोबारा गिर गए हैं। तो अब फर्दर यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर किसी ने क्या एक्यूमुलेट किया है कोई मसले वाली बात नहीं है, सही सपोर्ट जोन है जहाँ से लास्ट टाइम बाउंस लिया, दोबारा भी दे सकता है। नंबर 1 एक तो, दूसरा ये इसकी बोर्ड मीटिंग है एनुअल, उसका रिजल्ट वगैरह आएगा, उसका भी इम्पैक्ट कुछ ना कुछ पड़ेगा। और जो है अपार्ट फ्रॉम दैट अगर यहाँ से गिरता भी है तो फिर आप 76, 40 या 77 के ऊपर, यानी ये वाला जो जोन है, यहाँ पे आप जो इसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसने जो है एक वेव जो क्रिएट की है ऑलमोस्ट हमें वहाँ तक मिली है। और बीच में आप ये 78, 90, 80, 57 या जो ये 86 का जोन है, आप यहाँ तक इसको टारगेट दोबारा कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिपेंड करता है
कि आप कहाँ पे निकल रहे हैं। ट्रेड में एंट्री लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों ले रहे हैं और आपको कहाँ पे एग्जिट लेना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर फिर आप ट्रेड में बस घूमते ही रहेंगे। अब जो लोग यहाँ पे बैठे, यहाँ पे बैठे, यहाँ पे बैठे, वो यहाँ नहीं निकले, यहाँ नहीं निकले, तो डेफिनेटली उन्होंने नुकसान ही किया। जहाँ पे ख़रीदा वहीं पे दोबारा आ गए। तो आपको जो है इस चीज़ को भी मैनेज करना है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट जी, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है सिनर्जी को लिमिटेड, पीके लिमिटेड आवरली चार्ट है। तो इसकी जो वीडियो है 5 सितंबर को आपके साथ अपलोड की थी, उस वक्त यहाँ था। पोटेंशियल हाई इसका बताया था एग्जैक्टली, इसने वहाँ जाके हिट किया और वहीं से जो है ये दोबारा गिरा और उसी सपोर्ट जोन पे आके दोबारा ये अब कंसोलिडेट हो रहा है। तो इसी वर्किंग को हम रिफाइन करेंगे और इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर दूंगा, इसको भी मैं एक्सटेंड कर दूंगा, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इसको मैं डिलीट करूंगा। तो किसी बंदे ने अगर यहाँ पे एंट्री ली है या लेना चाहता है तो 399 या 395 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। क्यों? क्योंकि अगर ये इस स्ट्रक्चर को तोड़ता है तो यहाँ से प्राइजेस जो है हमें फिर काफ़ी नीचे जाती हुई दिखेंगी और वो कहाँ जाएंगी, कहाँ दिखेंगी, वो तब की तब दिखा जाएगा। वो फिर इस सपोर्ट पे 383 के पास हमें प्राइजेस जो है गिरते हुए मिल सकते हैं, या हो सकता है 390 मिल जाए। वो एक अलग बहस है। फिल वक्त अगर हम लोग इस वीडियो के लिए देखें तो बोर्ड मीटिंग का अगर हम इम्पैक्ट देखें कि आप पॉसिबिलिटीज़ जो हैं अगर अच्छी होती हैं, अच्छा आउटकम आता है तो क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका एक बहुत अहम सपोर्ट जोन है 399 और 4 रुपये 5 पैसे का। किसी ने अगर यहाँ बाई किया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल सही जगह पे और ये चैनल के इसको रिटेस्ट भी कर रहा है। तो अगर यहाँ से प्राइजेस उड़ते हैं ऊपर की तरफ तो यहाँ पे 4 रुपये 20 पैसे का एक हाई लग सकता है। और अगर इस चैनल फॉर्मेशन को फॉलो करते हैं तो हमारे पास 4 रुपये 40 पैसे के आसपास, यानी इस चैनल का ये जो टॉप है यहाँ तक भी हमें जो है प्राइजेस जाते हुए दिख सकते हैं। जैसे कि पहले यहाँ पे 2 दफ़ा गए, जब 2 दफ़ा जा सकते हैं तो तीसरी दफ़ा भी जा सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है, बट डिपेंड करता है इसका रिजल्ट वगैरह क्या आता है, तो उस चीज़ का भी इंपैक्ट हमारे पास पड़ता है। तो यहाँ आप देखें ये जो गैप था इसने यहाँ पे आके तमीज़ से इस गैप को फिल किया है। तो यहाँ पे अगर कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है तो ये दोबारा ऊपर अपने इस चैनल फॉर्मेशन को कंटिन्यू कर सकता है। नंबर 1, किसी ने एंट्री दी हुई है तो वो इधर का कहीं का स्टॉप लॉस अपने रिस्क एपेटाइट के मुताबिक रख सकता है। नंबर 3, फ्रेश एंट्री का कोई ख्वाहिशमंद है तो वो भी अब यहाँ पे फिल वक्त जो है वेट करे। अगर नहीं ली तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई प्राइस एक्शन पैटर्न आपको या कोई रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो आप जो है इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं और पोटेंशियल टारगेट 424 या 440 के बिटवीन का रख सकते हैं। मीनवाइल पॉजिटिविटी के लिए या कैसे पता लगेगा कि ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये छोटी सी मैंने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी। प्राइस जैसे ही इससे ऊपर अगर निकलते हैं, चाहे वो इधर से निकलें चाहे वो इधर कहीं आके निकलें, तो हमारे पास जो एक पोटेंशियल बाउंस जो ऊपर की तरफ हो सकता है। छोटे मोटे बाउंस अगर आप कैच करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर बहुत सारे स्टॉप्स हैं। जैसे एक हाई है 4 रुपये 20 पैसे का है, फिर 424, या फिर ये चैनल के हाई तक आप इसको जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप किस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। बोलिंजर बैंड को भी थोड़ा सा लगा के देखें। वॉलेटिलिटी इसकी जो है थोड़ी सी गड़बड़ वाली लग रही है नीचे की तरफ, लेकिन प्राइस एक्शन जो है वो सबसे पहले बता देगा। तो इस वजह से जो है आपको बड़ा मोहतात होके काम करना है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड आवरली चार्ट है। एज यूजुअल इसकी वर्किंग को समझेंगे तो यहाँ पे देखिए इसने एक सपोर्ट बनाई 132 पे, यहाँ से इसने एक जो है माइनर हाई बनाया 135 का, फिर उसी सपोर्ट जोन पे आया, फिर वहाँ से एक हाई क्रिएट किया जहाँ से मैंने स्ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया है और यहाँ पे 137.80 पे प्राइजेस रुके फिर गिरे, फिर इसी ट्रेंड लाइन के पास आए और यहाँ से इस दफ़ा इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए एक नया हाई क्रिएट किया और यहाँ पे अगर आप देखें तो 143.25 पैसे का यहाँ पे एक हाई क्रिएट किया। और अगर आप देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ इन 2 पॉइंट से कनेक्ट की गई थी तो यहाँ पे आके इसी के टॉप पे आके यहाँ पे हमें जो है प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। तो ये इत्तेफाक नहीं है, ज़ाहिर प्राइस एक्शन है, वो उस डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं, रीज़न चाहे कुछ भी हो। सो फर्दर अगर आप देखें ये जो है वॉलेटिलिटी इसकी जो है एक्सपेंड हो रही है। बॉलिंजर बैंड को अगर इसके हाथ लगाऊं तो वो भी देखें कैसा खुल गया है। तो ये एक सिचुएशन जो है बड़ी नाजुक होती है। ऐसी सिचुएशन में अगर किसी ने यहाँ पे बाइंग की हुई है तो आपको स्टॉप लॉस 140 रुपये का हर हाल में रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये यहाँ से प्राइस नीचे आते हैं तो या तो हम इसको 137 पे तलाश करेंगे या 136, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर डिपेंड करता है जहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले। और अगर ये इसको ऑनर नहीं करता, इसको भी तोड़ देता है, तो ये जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन रहा था, बहुत वॉलेटाइल हुआ था, प्राइजेज यहाँ से इसको तोड़ के फिर हम 132 पे इसको सर्च करेंगे अगर वहाँ पे प्राइजेज हमें मिलते हैं। मीनवाइल अभी इसमें ट्रेड नहीं करनी अनटिल और अनलेस जब तक ये 145 से ऊपर 144 से ऊपर आवरली क्लोजिंग नहीं देता। क्यों? क्योंकि बहुत वॉलेटाइल हुआ। अगर आप देखें ट्रेंड लाइन भी देखें और ये लाइंस को आप देखें वो कितना एक दूसरे से डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। तो ये छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। मीनवाइल किसी ने एंट्री ले ली है तो आप 140 का स्टॉप लॉस रखें, मैंने आपको बता दिया है। और फ्रेश एंट्री के लिए 144 से ऊपर जाए तो मजीद फिर हाई के ऊपर ये जाके जहाँ पे भी आपको ऑफलोडिंग करनी हो आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर दायरा बना है ऊपर यहाँ पे स्ट्रक्चर वो टूट जाएगा
स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के लिए इसको यहाँ पे दोबारा आना चाहिए और फिर वहाँ से बाउंस ले तो दैट इज़ एन अदर केस। तो ये डिपेंड करता है। फिर लोग यहाँ पे प्रॉफिटिंग करनी चाहिए और इधर फिर जो है इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी 137 के आसपास अगर हम देखें कोई अच्छी मिले तो वो एक अच्छा चंक हो सकता है। मीनवाइल एक सिचुएशन हम और कर सकते हैं, एक मिनट, ये हमारे पास हम फिबोनाची की एक्सटेंशंस वगैरह भी अगर प्लॉट करके देखें तो फर्दर हमारे पास जो पोटेंशियल टारगेट यहाँ से अगर किसी ने एंट्री ली हुई है लेट सपोज तो कहाँ तक हो सकती है, तो फिर 148 तक भी हमें एक हाई ये लगाता हुआ दिख सकता है। वो फिर एक अलग सिनेरियो वो अगर दिखे तब की मैं बात कर रहा हूँ। एल्स फिलवक ऐसा जो है यहाँ पे इसने अपने रेजिस्टेंस के पास आके टॉप लगा लिया। यहाँ पे अगर मैं इंडिकेटर को भी देखूँ, इंडिकेटर भी फिलवक जो है उसने कोई पॉजिटिव नेगेटिव सिग्नल नहीं दिया है। मूविंग एवरेज भी आप देखें कैसी परफेक्टली सपोर्ट इसके साथ कॉन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें इत्तेफाक नहीं है, प्रॉपर वर्किंग है, कैलकुलेशन है, उसको आप देखें और उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिस्क कैपिटल के अकॉर्डिंग उसको डाइवर्सिफाई करके अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। वंस अगेन याद कराता चलूँ भाइयों, अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, हौसला अफजाई हो जाती है ताकि मजीद और अच्छे से डिटेल में आप लोगों के साथ वीडियो जो है अपलोड की जाए। एनी हाउ तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओजीडीसी और पीपीएल जो है ये एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर भी आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको सेम ही दिखेगा। वही सेम स्ट्रक्चर है, वही सेम स्ट्रेटेजी है जो भी मैंने आपका डिस्कस करी है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वही इसने सपोर्ट बनाई, एक हाई बनाया, फिर यहाँ पे एक हाई क्रिएट किया, फिर पीछे इसने ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया और यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसने अपने इस रेजिस्टेंस को 113 वाले को तोड़ा, एक नया हाई लगा और यहाँ से स्ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस से भी रेजिस्ट हुआ 116 के। और फर्दर यहाँ पे जो नीचे अगर आप देखें, इसको मैं थोड़ा करीब कर रूँ, यस यहाँ पे अगर मैं इसको करीब करूँ तो ये अभी भी गैप फिल प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है तो 113 पे या स्ट्रेंड लाइन पे 112 पे हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे और पोटेंशियल टारगेट इसका 116 का होगा। और नेक्स्ट इसके अंदर अगर मूव अच्छी बनती है यानी यहीं से घूम जाता है तो 116 के बाद अगर कोई एंट्री बनाना चाहे तो डेफिनेटली इसके अंदर बना सकता है, बट टाइट स्टॉप लॉस के साथ। और फर्दर वहाँ से ये आगे किधर जा सकता है जनाब, दो पॉसिबिलिटीज़ की भी हैं। एक तो ये कि चैनल जो है अगर इसको तोड़ के ये बाहर निकलता है तो फिर वही हम जो है फिबोनाची जो है इसमें प्लॉट करके देखेंगे, फिबोनाची जो है वो लेवल्स हम प्लॉट करके देखेंगे और इसकी एक्सटेंशन की मदद से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तकरीबन 118 के आसपास भी इसमें फिर जो है हमें एक रेजिस्टिंग पॉइंट मिल सकता है। डिपेंड करता है आप किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, कितनी लंबी ट्रेड को फॉलो कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको मद्देनज़र रखना और ध्यान में रखते हुए अपनी ट्रेड को फॉलो करना है। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो वीडियो के अख्ताम पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है यूसुफ वीविंग मिल्स लिमिटेड। तो इसकी वीडियो 20 अगस्त को बनाई थी। उस वक्त ये वही स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आप देखें टेक्निकल्स ने कैसा उसको जो है ऑनर किया है। बार बार ये चीज़ दिखाने और समझाने का मतलब ये है कि आप लोग लेवल्स पे काम करें। तो बिल्कुल ये यहाँ पे वीडियो बनी थी, उस वक्त ये फॉर्मेशन नहीं हुई थी। आप देखें यहाँ पे आके उधर ही सपोर्ट से उछला, फिर उधर उछला, गैप दिया, अगली सपोर्ट जो पहले बनाई हुई थी इससे नीचे, उधर से ऑनर किया, उधर से रेजिस्ट किया, तो अभी ये फिर उधर मंडला रहा है। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, प्रॉपर वर्किंग है। तो इसी के लिए आपको जो है इसको समझना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। तो इस वर्किंग को एक सेकेंड, इस वर्किंग को हम ख़राब नहीं करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा बस रिफाइन कर देता हूँ। स्ट्रक्चर ज़ाहिर ब्रेक हो चुका हुआ है। फर्दर अभी ये एक डाउन ट्रेंड में साफ दिख रहा है। तो अभी इसमें एंट्री लेने की कतअन ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, बट लोग बेचैन होते हैं। अगर कोई ले रहा है तो भाई सबसे पहले आप कोशिश करें ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दे, जब तब आप इसके अंदर ब्रेकआउट के अंदर एंट्री लें। 4 रुपये 40 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। 558 के आसपास का आप टारगेट रख सकते हैं और फिर अगर उससे आगे निकले तो 7-10 का टारगेट भी दिखा सकता है। लेकिन ये एकदम इतने लंबे लंबे टारगेट जो है दिखाता नहीं है। चैनल फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग अगर मैं एक एस्टिमेटेड टारगेट निकालूँ करीबी, यानी एक छोटी ट्रेड कोई पकड़ना चाहे तो 6 रुपये 22 दिखा रहा है। आप 6.15 के आसपास भी अगर इसमें से ऑफलोड कर लेते हैं तो 1-2 रुपये का गेन मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हो जाता है। बट वंस अगेन पेनी स्टॉक है भाई, पेनी स्टॉक अपनी मर्जी से चलता है और फिर पैसा जो है पार्क वैसे भी करा देता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है एक बड़ी ज़बरदस्त डाइवर्जेंस भी इसमें जो है क्रिएट हो रही है। तो ये एक अच्छा सेटअप पॉसिबल है कि हो सकता है, बट एट योर ओन रिस्क। डाइवर्जेंस है, प्राइस एक्शन बता रहा है, ब्रेकआउट के ऊपर अगर आप बैठना चाहें तो डेफिनेटली देख सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ तो पोटेंशियल टारगेट जो है वो क्या हो सकते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। उम्मीद है आज की कोशिश भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। ऑल्दो ये पैटर्न काफ़ी लेंदी है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। कोशिश करूँगा कि इसको 2 हिस्सों में जो आप लोगों के साथ में रख सकूँ। एल्स आपको अगर आज की कोशिश हमारी पसंद आई हो
तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। आप लोगों को याद कराता चलूँ, कोर्स की रजिस्ट्रेशन हमारे पास स्टिल ओपन है। अगर आप उसमें एनरोल होना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, मुझे खुशी होगी। आप लोग जो इसकी रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं और फ्री डिस्कशन ग्रुप जो है हमारा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।